गोवर्धन धाम में एक सुबह का शांत माहौल था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। उसी दौरान एक साधारण कपड़े पहने हुए भक्त रहीमदास जी लंबी यात्रा करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने गोवर्धन पहुंचे। वे खुशी खुशी मंदिर के द्वार तक पहुंचे। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो? एक द्वारपाल ने सख्ती से कहा। रहीम जी ने विनम्रता से कहा, भाई, मैं दूर से श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया हूं, बस एक बार ठाकुर जी को देख लूं। लेकिन द्वारपालों ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। रहीम जी ने फिर विनती की, लेकिन इस बार उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया और कहा, यहाँ विजातीय लोगों का प्रवेश नहीं है। यह सुनकर रहीम जी का दिल टूट गया। वे मंदिर के बाहर खड़े होकर दुख और गुस्से में ठाकुर जी से शिकायत करने लगे। प्रभु, मैं इतनी दूर आया और आप मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे। क्या आपके दरबार में भी भेदभाव है? क्या सच्चा प्रेम कभी स्वीकार नहीं होता? रहीम जी का दुख गहरा था और उनका प्रेम सच्चा था, इसलिए वे लगातार ठाकुर जी से बात करते रहे। उधर मंदिर के अंदर एक अद्भुत घटना हो रही थी। गोसाई जी, जो ठाकुर जी के सेवक थे, उन्होंने भोग तैयार किया, लेकिन जैसे ही पर्दा खुला, ठाकुर जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। गोसाई जी हैरान हो गए। उन्होंने फिर से दूसरा भोग लाया, लेकिन ठाकुर जी ने फिर मना कर दिया। फिर उन्होंने 56 भोग तैयार करवाए, हर तरह के पकवान, लेकिन ठाकुर जी ने भोग स्वीकार नहीं किया। गोसाई जी समझ गए कि जरूर कोई बड़ी गलती हुई है। उन्होंने सेवकों से पूछा, क्या किसी ने कोई अपराध किया है आज? एक द्वारपाल डरते हुए बोला, महाराज, आज एक आदमी आया था जिसके कपड़े अच्छे नहीं थे और वह अलग जाति का लग रहा था। हमें लगा कि वह परेशानी करेगा, इसलिए हमने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गोसाई जी सब समझ गए। उन्होंने कहा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह ठाकुर जी का सच्चा भक्त था। इसी वजह से ठाकुर जी दुखी हैं। अपने भक्त का दुख ठाकुर जी से देखा नहीं गया। उन्होंने सोने का एक सुंदर थाल उठाया जिसमें प्रसाद था और खुद ही कंधे पर रखकर बाहर चल पड़े। गिरिराज पर्वत की ओर से वे प्रसाद का थाल लिए, बांसुरी हाथ में और पीले वस्त्रों में एकदम भव्य रूप में आगे बढ़ रहे थे। उधर रहीम जी गोविंद कुंड के पास बैठे थे, अभी भी ठाकुर जी से नाराज होकर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर गिरिराज पर्वत पर गई। उन्होंने देखा स्वयं श्याम सुंदर हाथों में थाल लिए उनकी ओर आ रहे हैं। रहीम जी स्तब्ध रह गए।